हाथ गहो हम तोर ऋणी है, और नहीं त्यों लोक में दीसत। श्याम सदा सुखदानी धनी है, तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दास हैं। मौसू गरीब की कौन गिनी है, राम जी बिड़द विचारो रावरो। मौसू कछु नहीं भक्ति बनी है, दीन बंधु दीनानाथ दीन को समायो हाथ। कोई के कृपालु नाथ कृपा आप कीजिए। दानी हो बड़े दयाल दीन को करो निहार। काल से बचाए मोहे अभय दान दीजिए। कामना हरण देव करूँ में चरण सेव। पाऊँ में अगम देव ऐसी दया कीजिए। राम जी को नाम ध्याय दुख द्वंद्व सर्व जाय। राम ही चरण कहे राम रस पीजिए। राम रस पीजिए। राम रस पीजिए। देखो, कोई रामायण में विश्वास रखता है, कोई गीता में, कोई भागवत में, कोई वेदों में, कोई संतवाणी में, कोई बाइबल में, कोई कुरान में। लेकिन संतों ने सबका सार एक दोहे में कह दिया है। क्या कहा है कि ग्रंथ पंथ सब जगत की बात बतावत तीन। राम भजन मन में दया तन सेवा में ली। सभी ग्रंथों को, सभी धर्मों को, सभी पंथों को एक सार दे दिया कि मनुष्य जीवन काका लिए मिलेगा। पहलो दियो राम भजन, दूसरो दियो मन में दया, और तीसरो तन सेवा में ली। यो काम है। अब राम जी को भजन है तो भजन खां करा, राम जी को ही खां करा, दूसरी भक्तियां क्यों नहीं? क्यों कि दूसरी सारी भक्तियां हैं सब माया की, वो सब माया देवा वाली है। वहाँ कहूँ कर्म कटे कौन? कर्म बंधन हो, और कर्म बंधन करता करता ने जुग बीत गया, अपना कतरा ही जन्म बीत गया, लेकिन कर्म कटिया कौन? और यह कर्मा ने काटवा का बात है। आप बामणा के देवी देवता के भागता पर, लेकिन वो कह रहे कांख में छोरो और गांव में हेरो। वो चीज अपना न कहे कि एक राम जी को भजन इको काम खइए कर्म न काट इका स्वाय कशु मंत्र कोई न ईशु जी कम कर्म कट सके ईडी न करनो छा। ये संत गुरु महाराज समझा रहा अलग अलग अंग में
अटे समझा रहा तेजा चौधरी को संवाद है, और तेजा चौधरी ने समझा रहा महाराज वहाँ ज्ञान चर्चा हो रही, कई हो रही, कह रहा जो सुना वहाँ देखो कि श्री संत सुखराम जी महाराज ने तेजा चौधरी को समझाया, तो वह ने समझा और आपा ने समझा रहा कि सुन तेजा सुखराम कहे ओ सर मत चूक, जीती सार न हारियो ससवो होय कर टूक। महाराज कह रहा हे तेजा, यो अवसर मत चूक। कशो अवसर? यो मनुष्य जीवन को जो अवसर मिलो है इन्हें मत चूक। जीती सार न हारियो ससवो होय कर टूक। यह जीती सार है मनुष्य जीवन की। कहाँ का बाकी सारी योनियाँ, चाहे वो देव योनि हो, स्वर्ग की हो, चाहे वैकुंठ की हो, सब भोग योनियाँ। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसो है जिको परमात्मा की प्राप्ति कर सका, अपना कर्म काट सका। अठू जो आप कर्म कमाड़ जावा वो 84 लाख योनिया में भोगना पड़े। जो एक जंक्शन है मनुष्य जीवन को, और राम को नाम ही एक अश्यो है जी कहूँ इस जंक्शन में परमात्मा की गाड़ी में बैठ जावा तो सीधो परमात्मा का देश में ले जाओ, उठे दूसरे की कोई चाले कोई। इसलिए यो मनुष्य जीवन में राम जी का भजन की खेल है कि सुन तेजा सुख राम कहे डावन चूके वीर, यो ओसर बह जावसी जू सिलता को नीर। हे तेजा, यो डाव है जैसे युद्ध का मैदान में वीर अगर डाव चूक जावे तो जीवन खतरा में पड़ जाए। अशानी अगर यो डाव चूक गया हरि भजन को, राम जी का भजन को, तो यो जीवन खतरा में पेड़। कशिया खतरा में? 84 लाख योनिया में भुगतनों पे। जिन्हें कोई बचाव वालों कोई न तो ब्रह्मा जी में ताकत है, न विष्णु भगवान में, न शिव जी में ताकत है। ताकत की में या स्वयं की स्वयं में। ये मनुष्य जीवन में अतरी ताकत है जिदे ही तो देवता कह रहा अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाही। देवता तो मनुष्य जीवन मांग रहा है और आपा देव लोग चाह रहा हैं, तो कतरा अज्ञानी है आपा। देखो इसलिए तेजा चौधरी ने समझा रहा यार, आपा ने कह रहा महाराज आपा पर भी यो मिलियो है मनुष्य जीवन को, ये डाव ने मत चूके। सुन तेजा सुख राम कह गुरु सु वेद अजान, बेरी की गरज सर सारसी यूं कह वेद पुराण। महाराज फरमा रहा कि वेद है पुराण है, ये भी यही बात कह रहा कि अजान वेद अगर वाका न के भरा जावा तू बीमारी ने घटावा का बजाय और बढ़ा दी। अशानी अजान गुरु न के चलिया जावा तो गुरु मोक्ष तो गुणम पड़ गया, नरक को रास्ता तैयार कर दे। वो खुद तो जाए जाए लू भी आपा ने भी डुबोई वो लारो को ला रहे। इसलिए संत कहवे कि सदगुरु की शरण ले, परीक्षा करवा की पूरी, हर किनी गुरु मत बनावे। यो जीवन सहज को न मिलवो फिर दोबारा न मिले, और मिल भी गयो और पचे ऊँही निकाल दी दो आयो बुढ़ापो, और पचे खई है रोबा का सवाई खई कौन। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, पचे पछतावों कई सार कोई न। पचे तो 84 तैयार है, नरक तैयार है, सब खतरनाक नरक है
माँ को गर्भ इका स्वाय और खई हुए। अरे केद में भी उठे घूमे फिरे रोटियां देवे आरामू खावे पियो, लेकिन इका मीन है उल्टो झूमे झूले। अग्नि का मीन है मल मूत्र का मीन आप उल्टा झूलता है। हाँ फिर भी आपने एक न लागरी है और भटकबा के लिए तैयार आप की मानवा के लिए तैयार कोई ना। इसलिए महाराज कह रहा हे तेजा चौधरी यो मनुष्य जीवन मिलियो है इन्हें चूके मत। अगर चूक गयो और की कई चक्कर में पड़ गयो, अज्ञानी गुरु बढ़िया तका है नाम खेवे मैं सदगुरु। हाँ वहाँ का चक्कर में पड़िया न जीवन खत्म है। आपना 84 तैयार है अपना लिए, यानी नरक तैयार है। 84 कही है नरक है। आप देखा कि देवता उठे सुखी है वह भी दुखी है। अगर वह सुखी होता तो वह मनुष्य जीवन खा मांगता। अतरी सामर्थ्य ही मनुष्य जीवन में विचार करा आप। माँ का गर्भ का मीन है 9 दरवाजा खुलिया तका बनाया। देखो आप आँखें खुली मुंडो खुलियो कशान बनायो परमात्मा। और भजन करा जो भजन देखो आप बाकी सारी नाड़ियाँ का मीन है तो खून बेवे, और ये 3 नाड़ियाँ ऐसी जगह में हवा बेरी। और ये हवा केवल सांस ने, सांस केवल ब्रह्म ने। ये ब्रह्म का आधार हूँ या सांसा का आधार हूँ पूरा शरीर जिंदा है। देखो आप अशु परमात्मा अशु शरीर बनायो जीना आप माने न भजे और फालतू भागता परिया हाय धन वो मारो वो थारो। कोई साथ गया कि कोई साथ न जा। ये आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो आपने सिंहासन पे बैठ चालनो पर जंजीर में बंधो यमराज की के। इसलिए संत कह रहा कि बोली शुभ कर्म है कि दो मैं तो अच्छो कर रहा। महाराज कह रहे वो भी सोना की बेड़ी है, और अशुभ कर रहा है वह लोहा की बेड़ी है, लेकिन है बेड़ी है। दुख है तो सुख आए, सुख है तो दुख आए, और वो खेर ना आवे कदी आ जावे। इसलिए समय जा रही है इन्हें मत चूके। हे तेजा डाव न चूके वीर, ये डाव न मत चूके जिशान युद्ध में वीर न चूके जिशान। जाड़ा औषध नाम रे सुन सागे ही होई, जस बिन सुन सुख राम कह कारी लगे न कोई। जाड़ा देने वाला दवाई देवा वाला ये सब एक हरि का है। सुनो बिना जानकारी के जाड़ा देने से दवाई देने से परमात्मा का नाम लेने से शरीर का वह जन्म मरण का रोग नहीं मिटता है। खाली मुँह जाड़ो देते जाना कोनर दवाई ले रहा तो वहाँ को दर्द न मिटे। तो जाड़ा देवाड़ा कोई है ये बढ़िया तका जो सदगुरु खेरिया वो खेरिया कथा को जन्म मरण मिटा दे। वहाँ भागवत पढ़ 7 दिन की भागवत पढ़ा के बता को मोक्ष हो जाएगी। वो तो ठीक है कि वो ऋषि 7 दिन को श्राप दे दो, वो अगर 15 दिन को दे दो तो 15 दिन पड़ता, महीना को दे दो तो महीना की पड़ता। मतलब वह लकीर ने पकड़ रखी है। और भागवत गदियाँ चालू हुई द्वापर में, और इका पहली त्रेता युग हो त्रेता में स्वयं राम जी की को भजन की दो। सतयुग का मीन हो ऋषभ देव जी भजन का को की दो। आद भजो जन ऋषभ देव अंत भजो महावीर, 8 पोहर सिमरण किया दर्शित ध्यान सदीर, दर्शित ध्यान सदीर एकंतर आसन किया। और सतयुग में प्रहलाद जी या देखो आप एक राम जी को नाम भजियो जी का मीन खटे गया वह कि सुन प्रहलाद स्वर्ग लग पूगा इंद्र पदवी पाई। खाली मुंडऊ राम नाम ली दो जिन्हें वहाँ का पिता उतान पात राजा, वहाँ की माँ ने
दुआग दे दी तो देखो आप। लेकिन वो परमात्मा की शरण गया और खाली मुंडों राम राम की दो जी का मैनू हिरण्या कश्यप को बाढ़ को न कर सक्यो और राजा बनिया धरती पे, उतानपाद राजा की जगह, और खटे गया स्वर्ग में गया। लेकिन स्वर्ग में भी देवता का राजा इंद्र बनिया। विचार करो, ये राम का नाम में खाली मुंडों बजवा को कतरो पराक्रम है, तो सांस में बजा तो कतरो पराक्रम हो, और वेदू बजा तो कई पराक्रम हो। देखो आप, यो सहज मिलियो आपने, यो हीरो मिलियो है एक, जिन्हें अगर यूं ही खो दे वहाँ तो जन्म खो दी दो आप, बेकार कर दियो, यूँ समझो आप। भाई राजा बलि तो इंद्रदेव पापा का लिए 100 यज्ञ कर रही हो। एक एक यज्ञ का मीने कतरो घी ओम कतरा ब्राह्मण कतरा ने खई जिमाया वो विचार करा आपा। अच्छा वो 99 यज्ञ कर दिया कि भाई 100 यज्ञ कर दिया तो इंद्र बन जाएगी। लेकिन भगवान 52 अवतार ले रहा कि वो बस खत्म कर दी की मांग है। तो अगर वो 100 यज्ञ भी करतो जदिया जार वो देवता को राजा इंद्र बनतो, अटे प्रहलाद जी तो खाली मुंडू राम राम की तो जी का मैंने सहज में देवता का राजा इंद्र बन गया। तो ये राम का नाम में कतरो पराक्रम है, विचार करवा की बात है। आप देखो आप इले संत केवे चाहे खींच बज चाहे रीज बज, थारी इच्छा कौन है तो भी खई बात कौन है, तू तो बज ले ही ने, यो तो फायदो ही फायदो दे, नुकसान तो है ही कौन है का भी। दूजा मंत्र है, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, आप लेटरिन में न ले सको, वहाँ के लिए नाणो पेड़ी विधि विधान है। लेकिन इन्हें तो देखो राम का नाम ने सब जाना, मुर्दो खांदा पर राम नाम सत्य चाल रिया। अरे लेटरिन में बैठा तो ले सका आपा, यो कोई नुकसान न करे, और वह मंत्रा ने ले ला तो उल्टो रिएक्शन कर जाए। तो एक सहज कतरो फायदेमंद राम को नाम है, जो फायदो ही फायदो दे, नुकसान तो है ही कौन। लेकिन इन्हें क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले पाप देव थाप की जो मुंडो फेर दे, इले इन्हें हर कोई न ले सके, कहाँ कि मैं सामर्थ्य गणी है। इले यो कर्म आडा आ जाओ, इले इन्हें न लेवा दे। आप कतरा कहाँ देखो, आप फतेह नगर तो लंबो छोड़ो, लेकिन कतराक जना कहा कि यह हीरा की दुकान है, किराना की दुकान पे भीड़ लाते हैं। ये हीरा की दुकान पे तो जोहरी आवे, परख वाड़ो ही, हर कोई ना आवे। इलियो ज्ञान सहज न मिले। इले रामानंद जी क्यों क्या कहा रामानंद जी कि साधन भक्ति अनंत है, साधन भक्ति अनंत है, बिड़ला रे पावे भेद, भाग हुए तो पाइए कह रामानंद देव। अरे भक्ति का साधन तो अनंत है, लेकिन भेद भक्ति को जो भेद है वो कोई बिड़ला ही पावे, और कशियो बिड़ला पावे, भाग हुए तो पाइए। जिको भाग्य में है ना वही पावे या भेद की भक्ति। कह रामानंद देव, कबीर जी का गुरु रामानंद जी कह रिया, महाराज भी यही कह रिया, कई जन्म लग शुभ कर्म करे तब भक्ति अंकुर फूटे। कतराई जन्म तक शुभ कर्म करे जिदिया भक्ति अंकुर फूटे। अशुयो राम जी को नाम है, लेकिन सहज है और सुनवा में न मिले, कतरो पराक्रम है एका में न। खाली देखो पडवा में कतरो पराक्रम है। एक वास्तविक किस्सा सुनाता हूँ, देखो अभी मैंने 2-4 दिन पहले सुना था। एक संत है, नाम तो याद मेरे के दिमाग से उतर गई, वो जाट जाति से थे, जाट जाति से थे, लेकिन उनको वेदों का ज्ञान सीखना था। तो उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण बन गए। वो ब्राह्मण बन करके और उन्होंने वेदों का ज्ञान सीख लिया और प्रकांड पंडित हो गए। तो फिर वो नरेणा गए दादू द्वारा में, उनकी वाणी देखी उन्होंने,
उन्होंने कहा कि मैं इसका संस्कृत में वो कर दूं, कि लिख दूं इसको के। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं लिखना संस्कृत में। उससे वो बाद की बात आई। पहले क्या हुआ कि जब वो प्रकांड पंडित हो गए, काशी से निकले, वो संस्कृत से विद्या पढ़ के वेदों का, तो वो गुरुजी ने कहा कि यार मेरे लड़की है और तुम बहुत विद्वान हो, मेरी इच्छा है कि मैं मेरी लड़की को तुम्हें ब्याह दूँ। वो समझ रहे थे कि ये तो ब्राह्मण है, लेकिन वो तो झूठ बोल करके विद्या सीखी, ब्राह्मण बन के थे जाट। अब वो क्या करे, तो उन्होंने सच बोल दिया कि भाई मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, कि मुझे तो विद्या लेनी थी, इसलिए मैंने झूठ बोला है, बाकी मैं तो जाति से जाट हूँ। तो उन्होंने कहा तुमने झूठ बोल करके लिए, देखो झूठ बोलना कितना भारी पड़ता है। वो क्योंकि तुमने झूठ बोला, वो गुरुजी थे, जो गुरुजी ने श्राप दे दिया उसको, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे रोज़ 1 घंटा बुखार चढ़ेगी। और उसको बुखार चढ़ना शुरू हो गया। अब श्राप था। अब वो गए, फिर नरेना गए दादू द्वारे। दादू द्वारे में कहा कि भाई मैं इसको ये कर दूँ के संस्कृत में। तो उन्होंने कहा नहीं। तो वहाँ संत ने देखा इनको कि भाई यार ये क्या बात है, शरीर थोड़ा दर्द तकलीफ हो रही है, जो कहाँ के, तो भाई दवा ववा ले के। वो कि दवा का काम नहीं है कि मेरे, जो कि मेरे को श्राप दिया गुरु ने, इस कारण से, इसलिए मेरे को हो रहा है। अब जो अगली बात कही उन्होंने, वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, तुम इस गुरुवाणी का पाठ कर लो रोज, केवल ये तुम्हारी बुखार चली जाएगी। वो कह रहा कि केवल 5 दिन पढ़ी कि मैंने दादू वाणी को, केवल पाठ किया जिसमें मेरी बुखार चली गई। अब ये संतों की वाणी है, देखो आप कितना पराक्रम है इस वाणी में। सुनना ही नसीब नहीं है, पढ़ना नसीब नहीं है, उसकी बुखार चली गई, यानी श्राप नाश हो गया उसका। और अपन इसको सहज समझते हैं क्या? ये बहुत गहरी चीज़ें हैं। देखो आप, सुनना ही नसीब नहीं है। सुनबो तो भूत प्रेत सुन ले तो वहीं गति हो जाओ, जो अगति में हो वहीं की गति हो जाओ। महाराज ने कराया ना कि भाई तो झूठा गुरु के पास रे झूठा शिष्य चल जाए, सुनते जा सुख राम के दोनों शुद्ध न काय। तो महाराज कह रिया समझा रिया अपन, देखो अतरा उदाहरण दीदा संत कह रिया कि अगर झूठा गुरु का पास चलिया जावा, जो कह दे कि तेने मोक्ष करा देऊँ, तो महाराज कह रिया कि न वो आपको मोक्ष, सुन तेजा सुखराम के दोनों शुद्ध न काय। न तो वो गुरुजी शुद्ध है, न वो चेलो शुद्ध है। इसलिए गुरु को करनो तो परीक्षा लहर करो, हर की कई चक्कर में न पढ़ लो। इसलिए संत हर तरीक़ों समझा, और अपन समझा रहा कि राम को नाम कतरो भारी है के भाई राजा जनक है कि नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय, जमपुरी जाए जम लूक निशतारियो। राजा जनक ने गाय को पाप लाग्यो, खाली अंगुली बताई जत रहे, देखो आप। लेकिन राजा जनक राम जी को भजन करता है। तो वहाँ के लिए कई लिखियो, देखो आप कई कह रिया महाराज कि एक जनक रा अंत जगाया, देव विमान हरि लेण पठाया। हैं राजा जनक को यदि अंतिम समय आ गयो, शरीर छूट गयो वहाँ को, तो देव विमान आयो वहाँ के लिए। विष्णु कहो जमपुर होए आजो, तो विष्णु भगवान कही कि वो विमान वाला जो लेबा गया हुआ ने दूता ने, पार्षद ने, विष्णु भगवान का तो पार्षद जावे, स्वर्ग में जावे तो देवदूत जावे। तो वो पार्षद ने कही क्यों कि विष्णु कहो जमपुर होए आजो, गौ हत्या निजरा देखा जियो। गौ जो हत्या को पाप लाग्यो है, इन्हें नजरा दिखा जियो। आगे कही कह रिया वे राम जन भुगतन का नहीं,
गौ हत्या को पाप लाग्यो, लेकिन वह कह रहा राम जी को भजन की दो यो, इलिए यो भुगतवाड़ो कोने के। गौ हत्या निजरा देखा जो, यानी खाली गौ हत्या को जो पाप है वो निजरा देखा जो। तो राजा जनक ने बेवाण भेजियो और नरकपुर ले गया। तो वहाँ का नरकपुर जदिया गयो बेवाण, तो उठे ठंडाई पड़ गई। पहली रो रिया हा, चिल्ला रिया हा, वहाँ को कारण ठंडाई पड़ गई। ठंडाई पड़ गई तो वे क्यों कि भाई ये क्या है, ये नरक है कि जो को अटू खा लाया मने, जो कि भाई भगवान को आदेश है कि भाई नरक का ऊपरू वर ले जा जो राम जन भुगतन का नहीं। माने यह बता रिया कि अगर तू भजन न कर तो राजा उठे, राजा हो चाहे पड़ जा, सब बराबर है। यदि तू यो भजन न कर तो ये हत्यारा बढ़िया तक हटे, ये सारा गौ हत्या का पापी नरक का मीन है, तू भी अटी पड़ियो हो तो राम जी का भजन में कतरो पराक्रम है कि वहाँ को हत्या को पाप भी कट गयो। और कटियो जो छोको, लेकिन वो नरक कुंड न खाली कराना कि भाई अटू याने फरा निकालो के जिदिया मुँह आगे चालूँ के, न तो न चालूँ। राजा जनक नट गया। तो वह राम जी का भजन का प्रताप हूँ वह नरक का कुंड ने खाली करा दियो। खुद तो न भुग दियो गौ हत्या को पाप, लेकिन जतरा हत्यारा हा वह नरक कुंड में खाली करा दियो। विचार करा यो राम जी को भजन है कि खई है यो, देखो आप हैं कतरो भारी है यो भजन। सुन तेजा सुख राम कहे, समझ सोच मन माय। अब तेजा चौधरी ने कह रिया, हे तेजा चौधरी समझ सोच मन का मीन है। अब के अवसर चूकिया जुग जुग पर ले जाए। अगर यो अवसर चूक गयो, अपना लिए भी खेर है हमारा, अगर आपा यो अवसर चूक गया तो जुग जुग पर ले जाए। जन्म की नहीं खेरिया जुगान जुग तक परले में जानो पेड़ी। परले की नहीं कहवे 84, वह 84 त्यार अपना लिए। ओसर चूका बात को बहु पिस्तावो होय, जन सुख देव जी कहत है सुन जो रे सब लोई। महाराज खेरिया सभी संसारी सुनो, अगर ई जन्म में परमात्मा की प्राप्ति न की दी तो ओसर चूका बात को बहु पछतावो होय। तो पछे पछतावा का स्वाय और कई चारों को न। जन सुखदेव जी कहते हैं सुन जो रे सब लोई। लोई खेवा संसारिया, यानी संसारी कोई आपा ने सब ने कह दिया कि सब सुन लो। अगर यो मनुष्य जीवन को अवसर चूक गयो तो पछे और पछतावा का अलावा कोई चारों को। कन फूका गुरु हद का भावे सो कर आय, सतगुरु बिन सुख राम कहे सांसों कदे न जाए। कन फूका यानी कान में मंत्र देवा वाला, ये कही है हद का गुरु। हद के बाद 3 लोक ने, 3 लोका में फड़ा की प्राप्ति करा। मंत्र बेकार को न हो, लेकिन 3 लोका में फड़ा की प्राप्ति करावे। और आपा कहीं चाहो फल, लेकिन वो फल तो खत्म हो रही हो पाछो पछे कहीं कह रहा कहाँ। एक तो नींद ले जो कोई मैं केद ले रिया हो सब लारी नींद ले रिया हो, आप कोई उपासना खा रिया सुनो के तो उनके सूझा होता है। और ध्यान लगे जो कोई उठा है पत्तो पड़े। कन फूका गुरु हद का भावे सो कर आए। भाई कन फूका गुरु है, हद की बात बताओ। हद यानी 3 लोका में फणा की प्राप्ति करा। और आपा कहीं चाहो फल छा रिया, अरे फल मिल रही हो जितना दुख का पा रिया, तो दुख कटे मिट रही हो आपनो, फल की सही थोड़ी रह रही हो। आपा सब जाना ही बात में। तो कन फूका गुरु हद का भावे सो कर आए।
सतगुरु बिन सुख राम कह सांसों कदे न जाए। जो ये दुख है इस जीवन को, वो सतगुरु का बिना न जावे। सतगुरु की नहीं कहवे सत, सत यानी जी को नाश न होवे, और नाश की को न होवे परमात्मा को। और गुरु यानी ज्ञान, जो परमात्मा को ज्ञान देवा वाला है, वहाँ की प्राप्ति करावा वाला है, वह है सतगुरु। बाकी तो ये कान में मंत्र फूंकवा वाला ये सतगुरु कोई नहीं, खाली सतगुरु बढ़िया तका है। यहाँ कहूँ दुख मिटे को न जन्म मरण। सतगुरु क्यों कर जानिए या पारख कह मोय। ज्ञानी तो सुख राम कह नाना विद का होय। अब शिष्य कह रही हो कि सतगुरु क्यों कर जानिए। सतगुरु ने कश्यान जाना, वहाँ की कई परीक्षा है। या पारक कह मोय, वहाँ की परीक्षा क्षान करा के बताओ मैंने। ज्ञानी तो सुख राम कह नाना विद का होय। ज्ञानी तो नरई है। संत कई कह रहा ज्ञानिया के लिए कि ज्ञान सीख अड़ भी करे सो मुँह रख भर पेट। वहाँ नर को सुख राम कह सपने हु नहीं बेट। तो ज्ञान सीख सीख कर अड़ रिया, यो न लगर यो नर मागो ऊँचोर थागो नीचोर। अरे नीचा और ऊँचा गई वे महाराज कह रहा ऐसे हूँ तो सपना में भी मत अड़े कहाँ को ज्ञानी हूँ। कहाँ के ज्ञान सीख लेवे तो अपना आपने वो अकलवान समझवा लाग जाए और अड़े जबरदस्ती का। तो महाराज कह रहा कि वहाँ का सामने तो छोटो बन जाएगा, मैं तो मूर्ख हूँ ऐसे हूँ अडर अपनो समय बर्बाद न कर। आ सतगुरु की पारखा सुन जो चित दे कान। केवल बिन सुख राम कह बजे न दूजुआन। कई बता रहा महाराज कि यह सतगुरु की परीक्षा है। सुन जो चित दे कान, कान लगा चित्त लगा सुनो। केवल बिन सुख राम कह भजे न दूजो नाम। केवल केवल एक नहीं, एक कोई है परमात्मा। वो परमात्मा का अलावा कोई दूसरा को नाम न लेवे न भजे। वो है वहाँ की परीक्षा सतगुरु की। अणबे कागज लाविया ब्रह्म देश सू जाय। सो तारे सुख राम कह हंसा कू जगमाय। जो ब्रह्म देश हूँ जार ओधो लाया वे है ना। ओधो किने कहवे संत किने कह रिया कि द्वादश कंवल परे एक बारी। जो लांगे सो संत अधिकारी। जो इस शरीर का मीन है 12 कंवड़ा ने छेदन कर बारियों बांधे निकलियो है, वो है संत अधिकारी। वहाँ का न कहे वो दो बैठा तक का संत सामने है, चंपालाल जी सा है या बंवरलाल जी सा है। ये संत है देखो बैठा तक का अपना भाग्य है। देखो आपनों को घर बैठा संत बैठा तक। और महाराज तो कह दियो कि मोक्ष मिलन की चाय हुए जो आ जो मम पास। ताका गरज हुए तो महाराज कह रहे मार न का हो जो मैं था ने मोक्ष की प्राप्ति करा दूँ। लेकिन आपने तो कही है कि घर बैठा आ गया, जो घर बैठा आ गया तो आप गणती न गण लिया। कहा कि सीधो हलवो मिल रही हो कि मेहनत को घटे है, मेहनत करा जिदिया में जोर लागे। ये सीधो हलवो मिल जावे तो खाबा में और रहे तो वो भी न लाग रही हो। ये संत बैठा तक आया अपना ने कह घर बैठा आया है और ये मौका ने चूक जावा तो फंसे खई मतलब कौन। यह सतगुरु की परीक्षा है और परीक्षा करवाई की जरूरत कोई नहीं, सामने बैठा तक है। कन फूका की क्या चली सागे सतगुरु होय। अणभे बिन सुख राम कह तार सके नहीं कोई। ये कन फूका जो गुरु बनिया तका सतगुरु बनिया तका है, यहाँ की कई चालवाड़ी कोई न। अणबे बिन सुख राम कह तार सके न कोई। जिका न कह अणबे को ज्ञान है वह तार सके, दूसरा कोई तार न सके। और प्याल एरिया है
साधु की परीक्षा, साधु ही कोई न वे। संत तो साधु का लिए कही कह दियो कि साधु हो संग्रह करे दूजे दिन का नीर, तिरे न तारे और को कह गए दास कबीर। अरे साधु है और वो पानी भी राख लियो दूजे दिन को तो उतार न सके। वो साधु कौन है कि स्वादु है, लेकिन पानी तो छोड़, आज तो धन बेड़ा है आपना न के कोने जतरो धन वहाँ का न कह, और फिर वहाँ का लुड़ पाँव लगा रहा और वहाँ बेट कर रहा हैं। अरे डूब गया खाँ वहाँ धन ने खोटो करो, ये कब से तो कबूतरा ने मक्की नाक दो जी वो बढ़िया हाल पुण्य तो आयु। अण बे कागज हाथ दे हर बेज या जुगमाय, सुहंसा को तारसी सुखदेव कहे बजाय। महाराज कह जो अणभे कागज वो ब्रह्मदेव से ले आया है, वह संसार में जुगमाय सो अंसा को तारसी, जो अंसा ने तार सके। सुखदेव कहे बजाय, मैं ढोल बजार कह रही हूँ। लेकिन आप यूं ही गमा रिया या सांसा न रिया न। कबीर जी भी कह रिया, कहता हूँ कहे जात हूँ कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मूल। या श्वासा ने वही गमा रिया। आप 21,600 श्वास 24 घंटा का दिया है। ये मैं थारी मारी रहाय धन हाय मायार सब अठी रह जा। अरे नहीं वो शरीर सही है, नहीं या माया सही है, सही कही है कर्म सही है। शुभ और अशुभ ये लारे जाना है, बाकी सब अटी छोड़ जाना पेड़, चाहे कोई भी हो। इसलिए महाराज घेरिया शुभ कर्म यो है असली। तप तीरथ केता करो व्रत नेम पुनदान, सुख सारण संसार में तुले न नाम समान। तप कर लो, तपस में कहीं मिली कतरी कठिन है तपस्या। कंडा जला रिया है, गर्मी का मीन है, ऊपर सूरज तप रही और नीचे कंडा की अग्नि, और फिर वहाँ में बैठ होम कर रिया है। वहाँ को फल बता रही क्यों महाराज कि तपस्या किया राजगढ़ फंद में जन्म जन्म दुख पावे। वहाँ को फल मिली ऐसी बात को ना कि भाई न मिले, कहीं मिली राजगढ़ फंद में, गड़ा में फंदो, और फिर कहिए जन्म जन्म दुख पावे। इसलिए तप और तीरथ, तीरथ किया एक फल, कतरो फल मिली एक फल। कतरा तीरथ करे 68 तीर्थन है, विधि विधानु करे जितना एक फल। और तीर्थ और संत मिले फल 4। अगर कोई संत मिल गया तो 4 फल दे दे, कशिया धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। कबीर जी कह रहा कि सदगुरु अगर मिल गया तो फणा को पहाड़ी कौन, अनंत फल। इसलिए कबीर जी विचार ले, अब थे खई करनो। तप तीरथ केता करो, व्रत व्रत कर लो, शरीर ने तपा लो, आप इंद्रिया ने तपा वो कहीं मिल जाए। नेम नित नेम कर लो, मैं तो नया बिना चाय न पीऊँ, कहीं मिली हूँ। फल है यहाँ का ऐसी बात कौन है, लेकिन ऊँट का मुंडा में जीरो। तप तीरथ केता करो व्रत नेम पुण्य दान, पुण्य कर लो दान कर लो, लेकिन सुख सारण संसार में तुले न नाम समान। एक राम का नाम का सामने जतरो फल मिले राम का नाम हूँ, ये सब सारा फेल है। देखो आप, और सहज में मिले, न तो व्रत करना न उपवास करना, कहीं न करना, केवल राम जी को भजन करनो है। अशु पराक्रम ही राम जी का भजन का मीन है। जिन जिन को दू वो हुओ हंस तारण को देख, ता संग सुखदेव उदरे क्या ग्रही क्या भीख। महाराज कह रहा जिन जिन को दुओ हो, जी जी पे संत में परमात्मा की कृपा हुई है ना। यहाँ पर वीसा कृपा देखो आप, कोई जिन जिनको दुओ वो हंस तारण को देख, यानी हंस तारवा को ओदो है हो गयो सा। ता संग सुखदेव उदरे क्या ग्रही क्या बेक,
चाहे गृहस्थी हो चाहे बेगदारी हो, कोई कारण कोई नहीं कि भाई बेगदारी वो ले जाएगा मोक्ष में या गृहस्थी न ले जावे। अरे गृहस्थियाँ का अंडर में बेगदारी आ रहा है, जी को जीवन सुधर गयो बेगदारियाँ को, जो एमने प्रो तोड़ियो। अच्छा बेगदारी भी देखे हमें, जो बेगदारी संतां की शरण में आ गया, वेद ले ली दो, जीवन सफल हो गयो। देखो आप, इसलिए बेग का चक्कर में न पड़ना, चाहे बेग हो चाहे गृहस्थी हो, ओदो होना छा वहाँ का न कहे केवल को, जो केवल एक परमात्मा का अलावा खिनी न माने। दुआ बिना सुख राम के तार सके नहीं कोई, क्या ग्रही बैराग रे भावे सा गुरु होय। महाराज के लिए कशो भी गुरु धारण कर लो थे, वहाँ की शरण में भरा जाओ, लेकिन जीका ने कहे अणभी ज्ञान कोई न वो न तार सके। इसलिए परीक्षा करो वहाँ की, कापा गुरु बना रिया कि न बना रिया, कहीं कर रिया के। अरे ऐसे ऐसे देखिए बाया ने जो गुरु बना लीदा और मंत्र बजरी है, मैं माने क्यों भाई मंत्र क्यों है यो, जो हमारे गुरु जी नट गया बताबा का बात है। अरे मैं क्यों तू बता ही कोई ना, तो अच्छा यह बता कि भाई इन्हें गुरु जी क्यों को खई पड़ मिली, जो यो भी न बतायो कि गुरु जी अतरा आंधा हो रही है। आपा देखो खास तौर बाया हर घी कहीं पकई लट्टू हो जावे। अरे कोई यो ब्रह्म है, ब्रह्म माथो परमात्मा को दीदो तो कोई इन्हें यो नाड़ेर है, इन्हें हरखटी बदारवा के लिए कोई ने, यो परमात्मा को दीदो तो कोई इन्हें हरखटी बदारा, तो परमात्मा राजी हो कि नाराज हो। इसलिए केवल एक परमात्मा का अलावा की कहीं सामने न चढ़े। अरे पत्नी वो है जो अब पति का अलावा की कहीं सामने दोख न देवे, तो आप हर की परमात्मा को शरीर दियो तो कोई इन्हें हरखटी चढ़ा रही। जे जन तारण आविया दूवो ले जगमाए, ता वासू मिल सुख राम के नरका एक न जाए। महाराज कह रहा जिन्हें ये होदो है परमात्मा को प्राप्ति कराबा को, वहाँ का न कह अगर चलिया गया आपा और वह भेद दे दी दो और भजन करवा ला गया, तो बचे नरका एक न जाए, नरक न ले जा सके। यमराज जी की ताकत कोई न का नरक ले जावे। महाराज के ना जिण मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। अरे जी का मुंडा में यो राम जी को नाम है, कर्म को जोर न लगे। भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सू भागे। ये भूत प्रेत की कई विषाद है, जमराज जी भी दूर रहे वहाँ को। विषय व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, इस शरीर को रोगी से ले जाओ। 84 को काट जीव जन निर्मल होई, देव करे परिणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। अब और तो कई केवा महाराज स्वयं 3 लोकी का नाथ ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, वो भी वह भगत न छावे कि भाई खई छावे तो मैं दे दूँ के, धन छाओ तो धन दे दूँ, सुख चाहो तो सुख दे दूँ, वो सब देवा में तैयार बैठा था। परमात्मा की अशी ई राम जी का नाम में अशी पराक्रम है, अशी भक्ति को पराक्रम देखो आप। और फिर कह दियो कि भाई कशान भी भज तू ही ना, और भेद उपज प्रकट जो कर ली दो तो थारो जीवन सफल हो गयो, जन्म जन्मांतर का थारा दुख कट गया, खत्म हो गया थारा। देखो जूनर प्यादो शहर को अणबे कागज बायरे भावा साजन होय। वहाँ की संग सुख राम के हंसो तिरे न कोई। चिका न का अणबे कागज कोई न, परमात्मा की भक्ति कोई न प्राप्त न की दी थी कि वहाँ का संग जावा तो उतार न सके। लेकिन आपा कहिए कि बेगदारी पर ज़्यादा लट्टू। हाँ कि भाई बेगदारी है, यहाँ का न कहो है कही, अरे डूब जाओ वहाँ का न कह खई कोई नहीं, वहाँ का न कह एक ही सौदो है डूबा को, कल लूटबा को, क्या छड़ाओ वहाँ का तो। लेकिन अटे खई छा रही है।
अटे भी वहाँ भारी चीज़ें छड़े जो अपनी ताकत न वे अटे छड़ा सका है। उठे तो लाख रुपया हो साल 1,01,000 मारा तरफ तो 1.5 लाख मारी तरफ उठे हो जावे। लेकिन अटे वहाँ भी जोरदार चीज़ें छड़े कई छड़े कि मैं आज हूँ झूठ न बोलूँ कि निंदा न करूँ, चोरी जारी न करूँ, कि कई साथ धोखो न करूँ, अशा काम न करूँ, अटे ऐसे छड़े। लेकिन अशा छड़ वो फिया छड़ा वो सेज है। लेकिन अटे ये चीज़ें भारी पड़े। हरिद्वार जावा तो कोड़ो छोड़िया या केड़ो छोड़िया और कई बगाड़ियों था कि कोड़ो और केड़ो हैं। अरे उठे छोड़ आता कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, किसी की निंदा नहीं करूँगा, वो छूट वो सेज है गई। इसलिए अठे महाराज को ये ज्ञान है, सत ज्ञान है। ये कोई ज्ञान ये सहज नहीं है, खाली सुनवों काम न चले, इन्हें धारण किए रहा दिया इन्हें। इसलिए ऐसी चीज़ें अटे छड़ाओ, रोज़ आओ, रोज़ एक छड़ाओ का आज का बाद मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, कम बोलूँगा, किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा। जूं नर प्यादो शहर को यूं अण भे बिन साध, सुख देव सांच न मानियो सब मिथ्या है बात। महाराज उदाहरण दे रिया कि जैसे सिपाही है बांडे घूम रही हो तो आप तरफा की है वहाँ का कि अगर कागज हो अपनो वारंट हो तो पकई तरफ नहीं लग वहाँ को अशिया नहीं बिना अणबे का कोई है तो वह आपनो खई काम आपको। वहाँ की बात न मानो। अशिया संत खेरिया है, अपना आपने संत बनिया तका है, वहाँ का चक्कर में मत पड़ो। कभी योग एक बार गुरु धारण कर लियो तो बस छोड़नो कोई न। अरे 10वीं में गुरु दूसरो हो, 12वीं में दूसरो, कॉलेज में तीसरो, ये आप जान लिया हाँ, लेकिन छोड़ना को ने तो उठी बैठा रहो न। पहली में ही खा दूसरी में 5वीं में जा रहा होते हैं, उठे तो गुरु बदल रिया न। अरे और तो और सब्जेक्ट का गुरु अलग अलग है, एक ही क्लास का मीन है बैठा तका, लेकिन फिर भी अपना खोपड़ा बंदिया तका। देखो आप ताज्जुब आवे कि गुरु ने कर लीजा तो छोड़ना को न तो पाप लागे। तो परवाना बिन बायरो प्यादो खेले गात, अणबे बिन सुखराम कह यूं शिष मिल्या न जात। कागज बिना सिपाही गात खेलता है। महाराज फरमाए ऐसे अणबे की परवानगी के बिना शिष्यों को परम पद की प्राप्ति नहीं करा सकते। इसलिए वो खुद भी डूबे और दूजा नहीं डूबोगे। इसलिए परीक्षा करो और फचे सदगुरु बनाओ। हर खिकाने की लट्ठू न होनो को ऊपर। परवानो ले आविया सेजन जुग के माय, सोता की दी देत है सुखदेव बो विधान। जो अणभि की परवानगी ले रहा है वह ताकीदी देवे। अरे के जीवन जा रही हो था को संभल जाओ, सुधरो, यो राम जी को भजन कर लो। जैसे संत आपने कतरा चेतारिया है, कर लो भजन, ना हो तो मन बताओ, जीवन जा रही है यूं ही। बाकी भक्ति है। देखो एक चीज़ याद आ गई जो सुना तुम्हें, राम जी का भक्ति में कतरी ताकत है। जो पहली भी सुनाई लेकिन फिर सुना रही हूँ, कहा वाणी जी हर बार पढ़ा आपा कि भगत हीण नित गंगा जावे और गया में पिंड सरावे, अगत्या की गत कहीं न होई, पद्म पुराण सुनो सब कोई। महाराज कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, पद्म पुराण कह रही है कि भक्ति का हीण अगर नित गंगा जावे और पिंड कटे सरावे गया जी में, जटे सीता माता राजा दशरथ जी का कराया जी। तो भगत हीण नित गंगा जावे और गया में पिंड सरावे, अगत्या की गत कहीं न होई, पद्म पुराण सुनो सब कोई। या पद्म पुराण कह रही है भली कतरा ही लेफरा जाओ उठे, जो अगति में जाबा वालो है वहाँ को न होवे तो की को होवे कि भक्तमान अंजलि जल देही। कशो भक्त यो राम जी को भगत करवाड़ो।
भक्तवान अंजलि जल देई, सप्त गोत सुफल कर लेई। और तीरथ को करे सुना था, राम भगत जन आप विधाता। कतरी ठोकर छाप लगाई है पद्म पुराण केरी मार। देखो आप कि भक्तवान अंजलि जल दी। अगर भक्ति को वान है, यो राम जी को भगत है, खाली एक अंजलि जल वहाँ का निमित्त को दे देवे हैं, तो भक्तवान अंजलि जल दे। अरे एक जीव गई सप्त गोत सुफल कर ले, वहाँ का 7 पिंडिया तर जाओ। और तीर्थ को करे सुना था, अगर वो तीर्थ में भी स्नान करवा फरो जावे न, तो वह गंगा को सौभाग्य समझो आप कि वह गंगा केवल को कोई भक्त मारा में स्नान करवायो हैं। जिशान राजा कुरकट काठे जाती थी नहीं गंगा स्नान करा बाबा। तो राम भक्त जन आप विधाता, राम जी को जो भगत है वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, अशिया भक्ति है। इसलिए संत बैठा तक है, जो नया जीव है ये भजन न कर लो, और जो पुराना है ये मैं ढूंढ जाओ भजन करवा आराम। अब आपका सामने